एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 को हम सॉल्व करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी हमने ब्लैक पेन से लिखा है उस सब मेरे क्या है, उस सब मेरा ये फॉर्मेट है, ठीक है। और जो भी मैंने ब्लू कलम से लिखा है वो सब मेरा सॉल्यूशन है। तो आइए देखते हैं कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है 16 अ कंपनी फॉरफिट्स 100 शेयर, ठीक है, 100 शेयर को फॉरफिट करता है ऑफ रुपीज़ 10 ईच इशू, ठीक है, मतलब कि 10 मतलब कि 100 शेयर कंपनी के पास है, ठीक है। और कितना है, एक शेयर का दाम है, एक शेयर का दाम है 10 रुपया और टोटल शेयर मेरे पास 100 शेयर है। तो 100 शेयर है और एक शेयर का दाम 10 रुपये है, ठीक है। तो 100 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, मतलब कि 100 शेयर हो जाएगा, मतलब कि 1000 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ई शुड एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पे इशू करा, ठीक है। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट के समय पर पेड करा, ठीक है। ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ₹3 वाज नॉट रिसीव, मतलब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं कर रहा है कंपनी, ठीक है, उसको मिला ही नहीं है फर्स्ट कॉल का पैसा, ठीक है। कह रहा है द फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2 इज नॉट एट कॉल्ड, मतलब कि 2 रुपया जो फाइनल कॉल पे जो पैसा था वो 2 रुपये कंपनी ने मांगे ही नहीं, ठीक है। तो दिस शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर्स ऑफ ₹8 पेड है, मतलब कि 7 रुपये में जो, मतलब कि 7 रुपये में उसका जो भी 10 वाला जो शेयर था उसको 7 रुपये में कंपनी क्या कर दी है, रीइश्यू कर दे रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन समझने में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो एक पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं। तो वर्किंग नोट्स क्या है, तो शेयर कैपिटल 100 गुना 8 क्यों लिखे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जबकि क्वेश्चन दिया है रेट कितना दिया है, रेट हम दिया 10, ठीक है, 10 रेट दिया ना, तो हम 8 क्यों लिखे हैं, ठीक है ना। तो 8 इसलिए लिखे हैं कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कह रहा था फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2 इज नॉट एट कॉल, मतलब कि 2 रुपये जो पैसा, तो जो फाइनल कॉल पैसा 2 रुपये था वो कंपनी ने मांग नहीं की, ठीक है। तो 10 तो मेरा टोटल रेट था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 2 रुपये कंपनी ने डिमांड नहीं की, मांग नहीं की, तो कितना मेरा हुआ, मेरा 8 ही ना हुआ। तो कंपनी 8 ही ना अभी मांग कर रही है फिलहाल में, ठीक है। तो इसलिए हमने टोटल शेयर था मेरा 100 और एक शेयर का दाम था कितना, 10 था, तो 2 रुपया नहीं, कंपनी 2 रुपया फाइनल वाला पैसा नहीं मांगी कंपनी, तो मेरा 8 हो गया टोटल, ठीक है। तो 100 शेयर को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो मेरा 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें कि फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो कितने रुपये रेट से यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹3 वाज नॉट रिसीव, मतलब कि फर्स्ट कॉल का पैसा जो 3 रुपया रेट है वो कंपनी ने रिसीव नहीं की, ठीक है। तो इसलिए हमने जो कॉल सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है, रिसीव नहीं की, तो कॉल सिनेरियो केस में ऑन शेयर फर्स्ट कॉल 100 शेयर है, 3 रुपये का रेट से लेके भाग गई है जो भी कंपनी का जो भी मतलब कि शेयर होल्डर होगा, 300 होगा, ठीक है। तो 3 रुपये का रेट से कंपनी के जो भी थी है वो लेके भाग गई, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन समझने को, यहाँ तक तो वर्किंग नोट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि 3 तो नहीं दी, ठीक है। अब दी होगी कितना, तो दी होगी जरूर 5 दी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा टोटल 8 है, 10 तो था पहले से, ठीक है, लेकिन 10 तो था, लेकिन 2 रुपये किस पे नहीं दिए, 2 रुपये फाइनल वाला पैसा भी कंपनी ने डिमांड नहीं की, इसलिए मेरा टोटल रेट मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 में से हो जाएगा, तो 8 में से मेरा 3 तो लेके नहीं, माने कि 3 का पैसा कंपनी के पास रिसीव नहीं होता, तो रिसीव कितना होता है, तो रिसीव होता 8 में से 3 नहीं देता है, तो 5 दिया होगा, तो 5 दिया होगा, तो उसी 5 को कंपनी फॉरफिट कर लिए, ठीक है। तो वहीं मेरा 100 शेयर गुना 5 हो जाएगा, 5 शेयर कंपनी फॉरफिट कर ली होगी, ठीक है, इसीलिए तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको फॉरफिट के केस में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इतना कम पहले देख लेते हैं कि फॉरफिट का एंट्री कैसे होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फॉरफिट का एंट्री कैसे हो जाएगा, कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 कैसे आया, क्योंकि मेरा टोटल शेयर था 100 था और 8 रुपया जो भी मेरा था वो रेट हो गया था, क्योंकि 10 रुपया रेट था जो 2 रुपया कंपनी ने डिमांड नहीं की फाइनल कॉल पे, इसीलिए मेरा 8 रुपया हो गया, तो इसीलिए मेरा 800 यहाँ पर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800, ठीक है। टू फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 कैसे आया, तो 500 ऐसे ही आया कि 100 शेयर में से 5
5 जो था 5 का भुगतान कर दी होगी, ठीक है, और 3 का भुगतान नहीं की, टोटल रेट था 8 में से 3 नहीं की तो 5 की, तो 100 गुना 5 हो जाएगा तो 500। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए हमने 500 लिखा, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कितना है मेरा 300 की, कैसे होगा, क्योंकि ये मेरा 3 रुपये क्रेडिट से कंपनी के पैसा लेकर भाग गया था जो भी है, ठीक है, तो ये मेरा हमारा 300 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, 100 गुना 3 करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई हम नैशन देखते हैं, नैशन कैसे होगा, ठीक है। तो बिंग कितना शेयर था, 100 शेयर था, फॉरफिट कर रही है कंपनी, क्यों कर रही है, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि कंपनी जो भी था मतलब कि क्यों फॉरफिट कर लिए, क्योंकि कंपनी के जो फर्स्ट कॉल का पैसा था वो पेड नहीं किया था, इसलिए कंपनी ने उसके 100 शेयर को जो भी था फॉरफिट कर लिया था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फॉरफिट केस में अब आ जाए रेशियो केस में, तो रेशियो केस में कैसे आता है, तो क्वेश्चन में दिया मतलब कि जो भी मेरा 7 जो भी 10 वाला पहले शेयर था उसको 7 रुपये में माने कि रेशियो कर रहा है, ठीक है। तो वही हमने लिखा, तो 100 शेयर है और 7 रुपये अगर से उसको रीइश्यू कर रहा है तो 700 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब भी आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि यहाँ पे मेरा 3 होना चाहिए, मतलब कि टोटल रेट तो मतलब कि मेरा 10 ही था ना, तो 10 तो था, ठीक है, लेकिन 2 रुपये जो मेरा था, 2 रुपये मेरा क्या था, फाइनल कॉल का पैसा अभी कंपनी डिमांड नहीं की थी, इसलिए मेरा टोटल 8 हो जाएगा रेट। तो यहाँ पे डिस्काउंट मेरा 1 रुपये हो जाना चाहिए है, 7 रुपये कंपनी तो रीइश्यू कर दी, तो 8 रुपये मतलब कि पूरा ना मेरा रेट हो गया था, क्योंकि 2 का तो अभी कंपनी डिमांड नहीं की थी, ठीक है। तो 8 रुपये मेरा टोटल रेट हो गया, तो 8 में से 7 तो मतलब कि रीइश्यू कर दी, तो 1 रुपये मेरा क्या हुआ, 1 रुपये मेरा डिस्काउंट में आ गया, ठीक है। तो वहीं 100 गुना 1 पे अगर इससे डिस्काउंट आ गया तो 100 रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समझ में दिक्कत नहीं। और शेयर कैपिटल में से 7 1 8 मतलब कि 100 से अगर 8 रुपये अगर इससे तो 800 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है हमने आपको बता रखा था, हम फिर भी बता रहे हैं आपको कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है। तो कैपिटल रिजर्व फॉर फीचर डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो मेरा कैपिटल रिजर्व आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो भी आपको रीइश्यू के जो भी वर्किंग नोट से समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होता है। तो एंट्री तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 700, कैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, 100 शेयर है, 7 रुपये का रेट से कंपनी रीइश्यू कर रहा है, तो यहाँ पे 700 हो गया, ठीक है। टू फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 कैसा आया, मतलब कि टोटल मतलब कि 10 तो था, लेकिन 2 अभी कंपनी डिमांड नहीं की, तो 8 हो गया टोटल मेरा रेट, तो 8 हो गया, तो 7 में रीइश्यू कर दी, बचा एक, तो मेरा एक जो बचा वो मेरा डिस्काउंट में फॉर फ्यूचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको दिक्कत नहीं। अब नरेशन कैसे होगा, तो बीइंग कितना है 100 शेयर है, 100 शेयर को रीइश्यू कर रहा है कंपनी, कितना में कर रहा है, तो एट रुपीज़ 7 रुपये का 7 रुपये का रेट से कर रहा है, तो 100 गुना 7 करेंगे तो 700 मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 400, ठीक है, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 400, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है, कैपिटल रिजर्व वाला है जो 400 है मेरा वही है, ठीक है। तो नरेशन कैसे होगा, ठीक है, तो बीइंग फॉरफिट शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ तो भी नरेशन को समझने दिक्कत नहीं हुआ आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 समझने में मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करता है, ठीक है, कैसे करता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 एकदम ही सेम है क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा, बस केवल इसमें इतना अंतर है कि मतलब कि 0 का फर्क है, मतलब कि इसमें रेट टोटल रेट था 10, ठीक है, इसमें हो जाएगा 100, ठीक है। तो बस इसमें इसी पर कहानी, ठीक है, मतलब कि पूरा मतलब कि 16 जैसा ही सेम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं कैसे करता है, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स ये मेरा जो भी मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, इस सब तो मेरा फॉर्मेट है, आपको मालूम है ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, क्या बताना चाहेंगे कि जो हमारा इसमें प्रीमियम भी दिया था ना क्वेश्चन नंबर 16 में, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारा प्रीमियम दिया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में 20% प्रीमियम दिया था। आप सोच रहे हैं कि प्रीमियम इसमें आएगा कि नहीं, तो भैया इसमें प्रीमियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सेक्रेटरी प्रीमियम का रूल ही कहता है कि अगर प्रीमियम पर कॉल सीनियर हो तो हम चर्चा करते हैं, नहीं होता है प्रीमियम पर कॉल सीनियर तो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा अलॉटमेंट मतलब कि अलॉटमेंट पे अगर मेरा कॉल सीनियर होता तो मेरा प्रीमियम भी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 17 देखते हैं, ठीक है।
तो 17 में क्या कहता है, अ कंपनी फॉरफिट 100 शेयर 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कहता है 100 इच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 50%, मतलब कि 50% पे प्रीमियम पे, ठीक है। तो टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, वही है अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट के समय 50% से पेड कर रहा है प्रीमियम। ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹30 पर शेयर वाज नॉट रिसीव। बहुत अच्छा, एकदम 16 जैसा है, मतलब कि फर्स्ट कॉल का पैसा इसमें 30 रुपये के रेट से कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है ऑफ, ठीक है। फाइनल कॉल ऑफ ₹20 इज नॉट टू बी मेड। अभी कंपनी ने क्या की, अभी कंपनी के पास मतलब कि 20 रुपये का जो कंपनी ने मांग ही नहीं की, ठीक है, मांग नहीं की 20 रुपया मांग नहीं की। दिस शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू एट ₹70 पर शेयर, ठीक है, एज ₹80 पेड, ठीक है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में यही कर रहा है कि मतलब क्या कर रहा है, कर रहा है कि 100 शेयर है, ठीक है, 100 वाला कंपनी के पास 100 शेयर, ठीक है, लेकिन 50% प्रीमियम अलॉटमेंट पर भी मतलब कि एट द टाइम अलॉटमेंट पे पेड कर रहा है तो 50% प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कर रहा है इसमें कि फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, और 20 रुपये का रेट जो भी है मतलब कि फाइनल कॉल पे कंपनी पैसा अभी मांगी नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा 80 हो जाना चाहिए टोटल रेट। देखते हैं नरेशन कैसे, इसका वर्किंग नोट्स कैसे बनता है। तो वर्किंग नोट्स शेयर कैपिटल अकाउंट 100 गुना 80 क्यों लिखे हैं आपको समझ में, अभी तो हमने बताया था आपको कि मतलब कि टोटल रेट था मेरा 100, तो कंपनी ने 20 रुपया जो नहीं मांगा था फाइनल कॉल पे वो तो मेरा हट गया, तो 80 मेरा टोटल रेट हो गया, ठीक है। तो वहीं शेयर कैपिटल में 100 शेयर गुना 80 रुपये रेट हो गया टोटल, तो मेरा 8000, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट कॉल में क्या कर रहा है, इसमें फर्स्ट कॉल में करा कि जो भी क्या कर रहा है फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट कॉल में कर रहा है कि 30 रुपये के रेट से उसको कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है, तो 100 शेयर है 30 रुपये का रेट से रिसीव नहीं हो रहा है, तो कॉल सीनियर हो जाएगा, ठीक है, तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन 80 है टोटल रेट और 30 नहीं मिला, तो मिला कितना, मिला होगा 50, तो 50 मिला होगा तो उससे फॉरफिट किए कर लिया होगा कंपनी, तो 100 गुना 50 यानी कि 5000, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको दिक्कत नहीं, तो मतलब कि फॉरफिट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं फॉरफिट का एंट्री कैसे होता है, ठीक है। तो एंट्री कैसे होता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000 कैसे आपको मालूम है कि 100 शेयर था और 80 रुपये में रेट था, मतलब कि टोटल रेट था 100, लेकिन 20 रुपये कंपनी ने डिमांड नहीं की फाइनल कॉल का, इसीलिए मेरा 80,000 होगा, ठीक है। तो टू फॉर फीचर्स अकाउंट क्रेडिट 5000 कैसे आया, क्योंकि 100 शेयर था और 50 रुपये का रेट से मतलब ये कंपनी ने फॉरफिट कर ली थी शेयर्स को, मतलब कि दे दी थी, ठीक है। तो फॉरफिट कर ली थी तो 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 3000 कैसे है, तो 30 रुपये का रेट से जो भी पैसा कंपनी को रिसीव नहीं होता, इसलिए 3000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक भी आप कोई दिक्कत नहीं। नरेशन में कैसे होगा, तो बीइंग 100 शेयर है, 100 शेयर फॉरफिट कर रहा है, क्यों, बिकॉज नन पेमेंट ऑफ शेयर, फर्स्ट कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कंपनी गुस्सा आ जा रहा है, इसीलिए कंपनी उसके शेयर को जब्त कर ले रहा है, फॉरफिट कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक भी फॉरफिट में दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आते हैं रेशियो केस में कैसे करता है, तो रेशियो केस में ऐसे करता है, क्वेश्चन में पता है कि दिस शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू एट ₹70 70 रुपये के रेट से रीइश्यू कर दे रहा है, ठीक है। तो 70 रुपये के रेट से रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। तो बैंक में 100 शेयर है, ठीक है, और 70 रुपये का रेट से रीइश्यू करा है, तो 7000 होगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। और टोटल में रेट कितना था, 80 था, मैंने होना चाहिए 100, ठीक है, लेकिन 80 कैसे आया, 80 तो आपको मालूम है कैसे आया, क्योंकि 20 रुपये जो शेयर फाइनल कॉल का है वो डिमांड नहीं की अभी कंपनी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा 80 हो गया, ठीक है। और 70 तो मतलब कि 70 रुपये के रेट से कंपनी उस शेयर को रीइश्यू कर ले रहा है, ठीक है। 100 शेयर गुना 70 तो 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि रेट मेरा कितना है, टोटल 80 रुपये है, तो रेट मेरा यहाँ पे 10 रहेगा। 70 तो रीइश्यू कर दी, लेकिन 10 बचा, तो 10 मेरा डिस्काउंट हो गया, तो 100 शेयर गुना 10 मतलब कि 1000 होगा, ठीक है। तो ये पूरा शेयर कैपिटल कितना है, 100 गुना 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 8000, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर कैपिटल रिजर्व कैसे, तो कैपिटल रिजर्व हमने आपको पहले बता रखा था, अब भी बता रहा है कैसे होगा, कि इस कैपिटल रिजर्व मतलब कि ऊपर के जो भी मतलब कि फॉर फीचर 5000 है, फॉर फीचर माइनस फॉर फीचर डिस्काउंट अगर घटाते हैं तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकल आता है। तो फॉर फीचर मेरा 5000 है, ठीक है, और मेरा कितना है, फॉर फीचर डिस्काउंट कितना है,
1,000 है, तो 5,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 4,000 में आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा रीइशू में। अब ऐसे अब आइए देखते हैं कि इसका एंट्री कैसे होगा। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 कहाँ से आपको मालूम है ही है। ठीक है, कि 70 रुपये अगर से कंपनी रीइशू कर दे रहा है, 100 शेयर है, तो यहाँ पे मेरा 7,000 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर फीचर्स अकाउंट डेबिट में 1,000 कहाँ से, कि 10 रुपये मेरा क्या आ रहा है, 10 रुपये मेरा डिस्काउंट आ रहा है, तो इसलिए 100 शेयर गुना 10 करेंगे तो मेरे 1,000 आ जाएगा। ठीक है, अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8,000 कहाँ से है, तो टोटल रेट था मेरा 100 शेयर था और रेट था मेरा 80, तो इसलिए हमें आ गया 8,000। ठीक है, तो यहाँ तक भी अब कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं इसका नरेशन कैसा होता है। तो बीइंग 100 शेयर था, शेयर री इशू कितना में करा, 70 रुपये का रेट से री इशू करा है, तो 100 शेयर गुना 70 करेंगे तो 7,000 आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट 1,000 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल शेयर कैपिटल मेरा 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो फॉर फीचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट डेबिट 4,000 कैसे, क्योंकि मेरा कैपिटल रिजर्व निकला है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 4,000। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल रिजर्व कैसे है, हमने आपको बता ही दे कैसे है, कि मतलब कि फॉर फ्यूचर माइनस फॉर फ्यूचर डिस्काउंट करते हैं तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकलता है। ठीक है, तो नरेशन बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।